ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जैसा कि आपको पता है कल 31 दिसंबर है और कल साल का अंतिम शनिवार है, साथ ही साल की कल अंतिम नमी तिथि है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति है, चाहे वह आप हो या आपके हस्बैंड हो, चाहे वह आपके बच्चे हों, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट उनको आती है, या वह आपकी बात नहीं मानते हैं, चाहे वह आपके बच्चे हों, आपके हस्बैंड हों या खुद आप हों या आपके सास ससुर हों, तो आपको यह उपाय कल के दिन सुबह के समय या शाम के समय प्रदोष काल में यह छोटा सा उपाय करना है। जब आप यह उपाय करेंगे तो उस व्यक्ति का गुस्सा समाप्त हो जाएगा, उसकी चिड़चिड़ाहट समाप्त हो जाएगी और वह आपकी बात मानने लगेगा। यह जो उपाय है, यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यह उपाय 5 दिन करेंगे। कहने का तात्पर्य है, यदि आप यह उपाय शनिवार के दिन नहीं कर पाते हैं तो महादेव का सबसे प्रिय दिन सोमवार होता है। तो आपको 5 सोमवार यह लगातार उपाय करना है, यानी सप्ताह में 1 सोमवार पड़ता है तो आपको 5 सप्ताह यह उपाय लगातार करना है, यानी हर सोमवार आपको यह उपाय करना है, यानी 5 सोमवार यह उपाय करना है ना। ठीक है, आप यह सुबह भी कर सकते हैं और प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। यदि आप उपाय यह सोमवार के दिन नहीं कर पाते हैं तो मंगलवार में भी कर सकते हैं, बुधवार में भी कर सकते हैं, गुरुवार में भी कर सकते हैं, शुक्रवार में भी कर सकते हैं, शनिवार में भी कर सकते हैं, पर आपको रविवार में यह उपाय नहीं करना है। तो सबसे पहले यह आपको वट वृक्ष दिखाई दे रहा है, जिसे बरगद का पेड़ कहा जाता है। आपको वट वृक्ष के नीचे जाना होगा और आपको क्या करना है, वट वृक्ष का यह जो पत्ता दिखाई दे रहा है, यह पत्ता आपको वट वृक्ष के नीचे आसानी से मिल जाएगा। यदि वहाँ पर यह पत्ते आपको नहीं मिलते हैं तो आप वट वृक्ष से पत्ते तोड़ सकते हैं, लेकिन जब आप वट वृक्ष से पत्ते तोड़ेंगे तो आपको वट वृक्ष से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मैं यह पत्ता तोड़ रहा हूँ या तोड़ रही हूँ, मुझे माफ़ करना। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको वट वृक्ष से पत्ता तोड़ लेना है, क्योंकि पत्ता आपको आसानी से नीचे मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार 1 कटोरी दही ले जानी है। जो ये दही होगी, यह दही गाय का होना चाहिए। अब आप कहेंगे जो पैकेट वाला दही होता है वह कौन सा होता है, तो वह भी गाय का दही होता है। तो आपको 1 कटोरी दही की आवश्यकता होगी। अब आपको इस प्रकार मिट्टी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि वट वृक्ष के आसपास इस प्रकार आपको दिखाई दे रही होगी यह मिट्टी रहती है, तो आपको थोड़ी सी मिट्टी की आवश्यकता होगी जिससे आप शंकर जी को बना सकें। तो जो वट वृक्ष यह दिखाई दे रहा है, इसकी आसपास की आपको मिट्टी लेनी है प्रार्थना करते हुए, और उससे आपको शंकर जी का निर्माण करना है इस पत्ते के ऊपर। ठीक है, कैसे निर्माण करना है मैं आपको यह बताऊंगा। जब आप इस प्रकार वट वृक्ष के नीचे से मिट्टी उठा लेंगे तो आपको इस प्रकार तांबे के एक पात्र की आवश्यकता होगी, जिसमें आपको जल की आवश्यकता होगी। आपको यह जल घर का जल ले जाना है। यदि आप यह जल बहुत दूर है आपके घर से वट वृक्ष, और यदि आप जल नहीं ले जा पा रहे हैं तो वट वृक्ष के आसपास कहीं नल होगा, वहाँ से भी आप यह जल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक तांबे की पात्र की आवश्यकता होगी जिसमें आपको यह जल प्राप्त करना होगा या भरना होगा। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार आपको पत्ते के ऊपर वट वृक्ष के नीचे से मिट्टी लेनी होगी और पार्थिविक मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना होगा। आप जब शंकर जी का निर्माण करेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आप जो 1 कटोरी दही ले गए थे, वह 1 कटोरी दही में से आपको थोड़ा सा दही भोलेनाथ को समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, और उस व्यक्ति का नाम लेते हुए जिसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है, अपशब्द बोलता है, जो आपकी बात नहीं मानता है। इसके बाद आपको थोड़ा सा दही आपको बचा लेना है उस व्यक्ति को देने के लिए जिसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आती है, चिड़चिड़ाहट आती है। यदि यह उपाय वह व्यक्ति स्वयं करता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि यह उपाय वह व्यक्ति नहीं करता है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। उस व्यक्ति का आपको नाम लेना है। जब आप भोलेनाथ को यह दही समर्पित करेंगे और भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है, उसका गुस्सा समाप्त करिए, उसका मन शांत करिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको दही समर्पित करना है। और जो आप 1
तांबे का जल का पात्र ले गए थे वह भोलेनाथ को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए और उस व्यक्ति का नाम लेते हुए जिससे गुस्सा आती है और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है, उसकी गुस्सा शांत करिए, उसका मन शांत करिए। और यदि आपको भी गुस्सा आती है तो आप यह उपाय स्वयं कर सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा दही बचा लेंगे, 1 से 2 चम्मच, और जिस व्यक्ति को गुस्सा आती है उस व्यक्ति को आप ये दही खिला देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए उस व्यक्ति को यह दही आपको खिला देनी है। यदि वह व्यक्ति दही खा लेता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि वह व्यक्ति दही नहीं खाता है तो किसी चीज़ में मिलाकर आपको यह दही खिला देना है। ये छोटा सा एक उपाय है और यदि आपको यह 5 बार करना है, यदि आप यह उपाय सोमवार के दिन करते हैं तो आपको 5 सोमवार यह उपाय करना है। और आप जब यह उपाय करेंगे तो उस व्यक्ति का गुस्सा समाप्त होने लगेगा और उसके मन में शांति स्थापित होने लगेगी और वह अपशब्द भी नहीं बोलेगा। यह जो उपाय है, यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान ही बताया था। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।